जिस मंशा के तहत हम यहाँ इकट्ठा हुए उससे आप सब अच्छी तरह वाकिफ है कि एसएससी और इंटर के स्टूडेंट्स इम्तिहानात की तैयारी कैसा करें। ये हैदराबाद का वाहिद इजलास नहीं है। हैदराबाद में जितने भी इजलास होते बड़ी बड़ी अंजुमनों के भी हर हफ्ते हर इतवार को जमात इस्लामी की तरफ से हंगामी सूरत हाल पे इजलास मुनक़िद होते, उसमें सिर्फ 10-15 लोग शरीक होते। गुज़िश्ता इतवार जमात इस्लामी की जानिब से उर्दू मस्कन में उर्दू घर में एक इजलास हुआ। मुल्क की मौजूदा सियासी हालात और सियासी जमातों की जिम्मेदारी के हवाले से उसमें भी सिर्फ 15-20 लोग शामिल हुए। तो ये जो 15-20 हाज़रीन है ये सोसाइटी के हीरोज हैं। पिक्चर में हीरो एक ही होता, पिक्चर में हीरो 15-20 नहीं रहते और वही हीरोज जो है पूरे समाज को गाइड करते। और ये स्टेज पे जो बैठे हुए ये सुपर हीरोज है जो आने वाले हीरोज की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सुपर हीरोज की दुस्तूर लगन फिगर ये है कि हमारे जो फ्यूचर के हीरोज है वो जो है ये सुपर हीरोज से भी आगे जो है अपनी खिदमत कर सके। तो मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करूंगा कि हीरोज के शरीक होने को कबूल करे और सुपर हीरोज की कोशिशों को भी कबूल करे। और इंशाअल्लाह अज़ीज जैसा कि हमारे जाहिद साहब इब्तिदाई कलमात में कह रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम आवाज लगाओ और मेरा काम है कि मैं तुम्हारी आवाज को जो है पहुंचाऊं। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम हज के लिए आवाज लगाए तो अल्लाह जो उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज ना सिर्फ उस वक्त जमीन पे मौजूद जिंदों तक पहुंचाई बल्कि आपकी आवाज उस वक्त आलम अरवा में जितनी रूहें मौजूद थी सब तक पहुंचाई। अगर आप आज मैं और आप हज कर सक रही तो सिर्फ यही वजह है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई थी और आप और मैंने आलम अरवा में जो है लब्बैक कहा था, जिसकी वजह से आपको हज नसीब काम है। पैगाम देना इंसानों की कोशिश है और इंशाअल्लाह जैसा अल्लाह रब्बुल इज्जत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैगाम को आम करा, जावेद साहब की और ये सुपर हीरोज की कोशिशों की, हमारे ज़ैनुल आबिदीन साहब की कोशिश को, हमारे माजिद साहब की कोशिश को, सुल्तान साहब की कोशिश को और सैयद शकील अहमद हाशमी साहब की कोशिशों को जो इसी तरह कामयाबी से हम किनार करेंगे। तो बजाय जब से आप बहुत सारी गुफ्तगू सुने और बहुत सारी अच्छी बातें आपको सुनने को मिली और ये जो आपका बैठना है ये सिर्फ कोई तालीम इम्तिहान की तैयारी नहीं है बल्कि इसमें आपकी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मौका है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपकी एक ओवरऑल आपके अंदर एक नई कैफियत, एक नई जो है एक नई लगन पैदा हुई। मैं जावेद साहब को भी समाज फरमाया, हमारे ज़ैनुल आबिदीन साहब को भी समाज फरमाया, माजिद साहब को भी, हर एक का लफ्ज़ हीरे मोतियों के बराबर था। फिर उसके बाद जो सारा मोहतरमा का बयान था जो पूरा टोटल इंग्लिश में था, कुरान की आयत को वो अपनी गुफ्तगू का महवर बनाए और बहुत शानदार जो है वो पैगाम देके गए। मैं समझता हूँ कि आप उनके पैगाम को अच्छी तरह से समझ सके। और फिर जावेद साहब के फर्जन में भी जो है आप बहुत सारे खूबसूरत मशवरे दिए। बहरहाल कामयाबी के लिए जो है, क्योंकि हम खुद अगर तजुर्बा करने गए तक हमारा वक्त ज़ाय हो जाता और हम मंजिल को नहीं पहुंच सकते। ऐसे बुजुर्गों के तजुर्बे और ऐसे माहिरीन की बात जब हम सुनते तो हमारा रास्ता आसान हो जाता। तो आपके रास्ते को आसान बनाने की जो है तरकीब यहाँ पे की गई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ में पहले हमारी जिंदगी में जो है आज पूरा समाज जो है दो चीजों से बहुत परेशान है, एक है स्ट्रेस और दूसरा है डिप्रेशन। स्ट्रेस बहुत थक गए भाई, बहुत परेशान है भाई। और आजकल कम उम्र बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार हो जा रहे हैं। इंटरमीडिएट में आ रहे हैं, नीट एग्जाम लिख रहे हैं या 10th में आ रहे हैं, या तो खुदकशी कर ले रहे हैं या तो दीवाने शाने हरकतें कर रहे हैं और माँ बाप बोले मेरा बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो गया, डिप्रेशन का शिकार हो गया। तो स्ट्रेस और डिप्रेशन का एक ही इलाज है, वो है नमाज। वो है नमाज। क्योंकि जब दिन में आप 5 मरतबा रहमत के समंदर में डुबकी लगाते तो फिर कै का स्ट्रेस, कै का डिप्रेशन। तो सबसे पहले आप पाबंदी रहे नमाज की कीजिए, जिंदगी का सारा स्ट्रेस, सारा डिप्रेशन खुद खत्म हो जाएगा। जो नमाज नहीं पढ़ेगा उन्हें हमेशा स्ट्रेस में रहेगा, हमेशा डिप्रेशन में रहेगा। तो इससे बाहर निकलने का आसान जरिया है 5 वक्त आप रहमत के दरिया में गोते लगाते रहिए, अपने आप को आसान करते रहिए।
का रीजन क्या है? 5 मरतबा वजू कर रहे हैं। हर इंसान ये चाहता कि जो है साफ सुथरा हो, साफ सुथरा हो। तो इस्लाम एक ऐसा मौका दे रहा कि आपको 5 मरतबा वजू करने का मौका दे रहा, जिसकी वजह से जो जमीन का पूरा पॉल्यूशन, पूरी डस्ट, पूरी गंदगी वजू के जरिए साफ हो जा रही। फिर जब आप जब नमाज के लिए जानिमाज पे ठहरे तो आपकी रूह पाक हो जा रही और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत का निछावर होना शुरू हो जा रहा। जब उसकी रहमत हमारे पे निछावर हुई तो फिर क्या चीज हमारे लिए रुकावट बन सकती? इंशाअल्लाह कोई चीज हमारे लिए रुकावट नहीं बन सकती। और दूसरी बात रही, दुनिया में जो है अल्लाह के बंदे, अल्लाह के जो है सच्चे और पक्के बंदे बनकर रहने की कोशिश करो तो सारी कामयाबियां आपके कदमों में छूटेंगी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे उम्मती बनने की कोशिश करो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे उम्मती बनने का एक ही तरीका है कि मेरे आका ने कहा नमाज मेरे आंखों की ठंडक है, तो आका को ठंडक पहुंचाने की कोशिश करो। तो मेरे आका की आंखों को ठंडक पहुंचाएंगे तो मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में ठंडक ही ठंडक है। और माफ करेंगे। और चौथी बात, आपको इस बात का लिहाज रखना जरूरी है कि उस्ताद तुम्हारा जिंदगी को संवारने वाला है। उस्ताद तुम्हारा दुश्मन नहीं होता। उस्ताद को जो है मोहब्बत की और अकीदत की निगाह से देखो। जब तुम उस्ताद को मोहब्बत और अकीदत की निगाह से देखेंगे तो इल्म तुम्हारे अंदर होते रहेगा। जब तक तुम उस्ताद की मोहब्बत और अकीदत की निगाह से नहीं देखेंगे तो इल्म तुम्हारे सर में से और तुम्हारे आजू बाजू से गुजरेगा। और वेस्टर्न कल्चर की देन है कि आज हम उस्ताद के साथ बड़ी बदतमीजी से पेश आ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा मुस्तकबिल कामयाब हो। ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। तो अपने उस्तादों का अदब करना सीखो, अपने उस्तादों से झुक के बात करना शुरू करो। और जो उस्ताद बोल रहा उन्हें यूं ही नहीं बोलता, ऐसे ही नहीं बोलता। आपसे कोई दुश्मनी नहीं रहती, आपसे कोई उसको जो है अदावत नहीं रहती। उसके पास एक तजुर्बा रहता। उन्हें हजारों लाखों बच्चे उसके सामने बैठ के जो है तालीम हासिल करके गुजर चुके होते। उसकी एक एक चीज आजमुदा होती, वो आजमुदा चीजें उन्हें आपको बताते रहता। मगर हम ये समझते कि ये तो दुश्मन है मेरा, जब देखो मेरे को टोकते रहता, मेरे को रोकते रहता, मेरे को खराब करते रहता। ये बात उस दिन समझ में आएगी जिस दिन तुम यहाँ खड़े रहेंगे और उस्तादों की वो बातें तुम आपको समझ में आएंगी। मगर जब तक वो वक्त हमारे हाथ से निकल चुका होगा। तो इसलिए आज पहले ये 4 चीजों को जहन में रखो। हर शख्स हीरो बनना चाहता, हर शख्स की ख्वाहिश रहती कि वो कामयाब बने, मगर कामयाबियां ये 4 बातों को आपके सामने रखे बगैर कामयाबी आपके हर हिस्से में आने वाली नहीं है। अब दूसरी बात जो है, जिंदगी में जो है किसी ना किसी को आइडियल बनाना। आइडियल करो तो किसी को पीछा करना, खानदान में हो, समाज में हो, सोसाइटी में हो, शहर में हो कि फला डॉक्टर के समय डॉक्टर बनूंगा, फला इंजीनियर के समय फला इंजीनियर बनूंगा, फला लॉयर के समय लॉयर बनूंगा, फला साइंटिस्ट के समय साइंटिस्ट बनूंगा। जब एक आप आइडियल तय कर लिए तो फिर वो आइडियल को हासिल करने की जब तक फिक्र नहीं करें, जब तक टारगेट फिक्स नहीं करें, फिर हम कभी कोई मंजिल को पहुंच नहीं सकते। तो पहले आइडियल डिसाइड कर लो कि व्हाट यू हैव टू बिकम, आप क्या बनना चाह रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं। जब तक आप आइडियल डिसाइड नहीं करेंगे आपको मंजिल समझ में नहीं। जब तक हम कोई एक अब हमारे सामने एक नमूना नहीं रख लेंगे, क्योंकि हर इंसान को एक नमूना होना पड़ता, वो नमूना पे अपने आप को उतारने की कोशिश करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब जमीन बनाया तो पहले इंसान को नहीं भेजा जमीन पे, पहले आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, अपने रसूल को भेजा, अपने पैगंबर को भेजा, उनको नमूना बना के भेजा और बाकी इंसानों को बोला कि तुम इनको फॉलो करो। जब बाकी इंसानियत उनको जो फॉलो कर रही कामयाब हो गए, जो उनको फॉलो नहीं करे महरूम हो गए, काफी खराब दे दिए गए, ना उनको दुनिया मिली ना जन्नत मिली। तो इसलिए हमारे को भी हमारी जिंदगी में कोई एक आइडियल को चुन लेना चाहिए। असल में आपके और मेरे आइडियल तो जो है पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना चाहिए। और हमारी बहनों के आइडियल जो है हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा होना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी मंजिल है, मगर हम उतनी बड़ी मंजिल को पहुंचने से पहले छोटी छोटी मंजिलों को तय करने की कोशिश करें, छोटे छोटे टारगेट को पूरा करने की कोशिश करें। जब छोटे छोटे टारगेट पूरा कर देंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह जो है आला से आला मुकाम को हम आपको पहुंचाता रहेगा। मगर हम जब तक हमारा आइडियल नहीं चूज करेंगे हम कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। तो सबसे पहले आज यहाँ से जाने के बाद पहले एक आइडियल ढूंढो, मैं किसके वैसा बनना चाहिए, मेरे को क्या करना चाहिए। जैसा हमारे कि हम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि जाहिद साहब बताया आपको, ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, मुल्क मेरा है, मेरा रहेगा और मैं इसको फिर एक बार सजाऊंगा। मेरे को बर्बाद करने की कोई फिक्र करें, मगर ये लोग आबाद करने की जो फिक्र करें, इनकी जो फिक्रें हैं हमारे मुल्क को एक नया मुस्तकबिल, एक नई रोशनी देंगी। तो मेरा सीधा चुके बहुत बड़ी बड़ी बातें सुने, आपको स्टूडेंट्स पास कर चुके,
आने वाले भी लाखों स्टूडेंट्स पास करेंगे। इज अ रूटीन एक्टिविटी, ये काम है जो कंटिन्यू चलते आ रहा है। इसमें कामयाब वो हो गए जो वक्त का सही इस्तेमाल करे। टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट का सबक कोई और मजहब नहीं देता, इस्लाम देता। कोई और मजहब नहीं देता, इस्लाम कैसा दे रहा है टाइम मैनेजमेंट का सबक। फजर की नमाज फला बजे अदा करना है, उसके बाद खजा हो जाती है, वो अदा नहीं होती। जोहर की नमाज फला बजे अदा करना है, इतने टाइम के दौरान अदा करना है। नमाजों का टाइम मुकर्रर है, रोजों का महीना मुकर्रर है, कुर्बानी का महीना मुकर्रर है। ये जो टाइमिंग का जो अरेंजमेंट है, इस्लाम उसका हुक्म दे रहा। और अफसोस की बात है कि हम मुसलमान टाइम मैनेजमेंट में सबसे लापरवाह है, सबसे लापरवाह है। और जो टाइम की कदर नहीं करता, टाइम उसको ठोकर मार के आगे बढ़ जाता। तो सबसे पहले टाइम की कदर करना सीखो, अपने छोटे छोटे टारगेट्स को फिक्स करो। आज जब आप यहाँ पे पहुंचे, आज रात को सोने से पहले आप तय कर लिए थे कि आज सुबह में को जो है फलां जगह फलां मीटिंग अटेंड करना है। जब आप तय कर लिए थे, आपका एक टारगेट तय था, तो आप जो है बीच में कई रुकावटें आए होंगे, घर में नाश्ता नहीं बना था होगा, घर में कोई दोस्त आ गए थे होंगे, मगर चूंकि आपके सामने एक टारगेट था, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे पहुंचे। तो जैसा एक टारगेट आज सुबह का फिक्स करके यहाँ पे पहुंचे, उसी तरह रोजाना सुबह उठने के साथ ही कुछ टारगेट्स डिसाइड कर लो। डेली कुछ टारगेट्स डिसाइड करो। अब आपके ऊपर जो है घर को संभालने की जिम्मेदारी नहीं है, माँ बाप को संभालने की जिम्मेदारी नहीं है, बहना भाइयों को पालने की जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ यह है कि इल्म हासिल करना है। आपका मकसद आपके अम्मा बाप की आरजू है, नारजू ये है